क्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहूणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। महान बाबू, यहाँ सम्य दर्शन की चर्चा चल रही है और सम्य दर्शन में जो 25 दोष हैं जो कि सम्य दर्शन को मलिन करते हैं, ठीक है, और सम्य दर्शन को पतन का कारण भी बनते हैं, ठीक है। उसी क्रम में 3 मूर्ता चली, हाँ, जिसमें लोक मूर्ता, दूसरी देव मूर्ता और तीसरी गुरु मूर्ता। ये समझ में आ गया होगा आपका। इसी क्रम में 8 मद होते हैं। कितने? 8 मद होते हैं। ये मद भी ऐसे छुपे हुए, समझ में आया? कैसे? मुंह में राम, बगल में छुरी, समझा? मतलब मायाचारी को लिए हुए। ये स्वतः ही जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु पड़ोसी नहीं जान पाता। समझ में आया? तो यहाँ 8 मद हैं और उस मदों में सबसे पहले आया ज्ञान का मद। कौन सा मद है? ज्ञान मद है। थोड़ा सा अक्षर का ज्ञान हो गया। क्या हो गया? समझ आया? कहीं से कुछ सुन लिया और अपने को बड़ा ज्ञानी मान लिया। क्या मान लिया बिमलेश जी? टुल्ला वाले हो, हाँ, ज्ञानी मान लिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो ऐसा मद करता है, ये सभी में लग जाएगा, ध्यान रखना। क्या? अपने अपने तरीके लगा लेना। जो ज्ञान का मद होता है और जो अज्ञानी हुआ करता है उसके पास विवेक नहीं होता। क्या नहीं होता? जो मद का मतलब क्या है? विवेकहीन, ठीक है। वह विवेकहीन क्रिया या विवेकहीन किसी सब में लगाएंगे। ऐसे विवेकहीन जो मदों को पुष्ट करने वाला, ठीक है, आत्मा को मारता है। किसको मारता है? आत्मा को मारता है, आत्मा की शक्ति को दबाता है। इसका नाम मद है। क्या? आत्मा को मारना। भैया जी, क्या नाम है तुम्हारा? लव, लघु, हाँ, लव, हाँ, लव कुश, ये रामचंद्र जी के बेटे हैं। कोई बात नहीं, एक बे लव कुश हुए, चौथे काल में, पंचम काल में तो होना चाहिए कोई, हाँ, समझ आया? चौथे काल में 24 तीर्थंकर हुए, अगर वो नहीं होते तो पंचम काल में हम लोग नहीं होते, हाँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मद का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को मारना, ठीक है, और उसके साथ साथ अपनी आत्मा की शक्ति को दबाना। और जिसकी आत्मा की शक्ति दब चुकी है, ठीक है, जिसकी आत्मा मर चुकी है,
मरना समझे, उसका प्रभाव नहीं रहा। मतलब जन्म लेने के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर भार, क्यों भैया जी? हाँ, क्योंकि पृथ्वी उसी को सम्मानित करती है, उसी की कीर्ति फैलती है, ठीक है, जिसके पास आत्मबल है, जिसके पास आत्मा की शक्ति है, ठीक है, जिसने अपनी आत्मा को हमेशा जीवंत के लिए संकल्प किया है, तो पृथ्वी माता क्या उसे क्या करती है? क्या करती है? सम्मानित करती है, उसका आदर करती है। समझा? पृथ्वी के किसी कोने पे चला जाए, ठीक है, परंतु उस पृथ्वी के उस कोने पर जाने पर भी जो भी देखेगा, जो भी संपर्क में आएगा, उसका सम्मान करेगा। क्यों भैया जी? हाँ, आप लोग कहीं चले जाइए, ठीक है, आए हैं सूरनगर से आए हैं, पर सूरनगर से कोई त्यागी व्यक्ति किसी नगर में चला जाए, किसी जंगल में चला जाए, किसी स्थान पर चला जाए, उसका सम्मान होगा, सत्कार होगा, भगवान के रूप में देखा जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा को मारता है, वो अपनी आत्मा की शक्ति को दबाता है, उसका नाम क्या है? मान है। भैया जी समझ में आ रही है? तो आप लोग करते हैं कैसे नहीं करते? हाँ, विचार करना। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया शाम को, महाराज मेरी दीक्षा के भाव बन रहे हैं, आशीर्वाद दो। मैं उतार कपड़े? हाँ उतारूंगा, पर महाराज जी थोड़ी सी दिक्कत है। मैं क्या? कि मैं प्रवचन देना नहीं जानता। क्या नहीं जानता? मैं प्रवचन देने नहीं जानता। हाँ, मैं और क्या दिक्कत है? मेरे को गैस बनती है, गैस बनती है। हाँ, मेरी सांस फूलती है, मैं पैदल नहीं चल सकता। मैं कोई बात नहीं, समझा? उसने कहा मैं केस नोच नहीं करा सकता। मैं कोई बात नहीं। तो मैंने सुझाव दिया कि तू क्षुल्लक बन जा। क्या बन जा? तू क्षुल्लक बन जा, प्रारंभ में तो ये क्रिया कर, आगे चल के सब कुछ हो जाए। महाराज जी मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। मैं शास्त्र पढ़ने से मतलब क्या तुझे? कि मैं प्रवचन दूंगा। मैं प्रवचन देगा तो प्रवचन वाले महाराज के पास जा। कहाँ जा? कहाँ जा? समझा? जो प्रवचन देने वाले हैं वहां जा। अगर तुझे साधना करनी है तो मेरे पास आ। क्या है? समझा? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। उपदेश वही देते हैं जिनकी आत्मा में क्या कमजोरी है, आत्मबल में कमजोरी है। समझ में आ गया? हम भी जो उपदेश दे रहे हैं ये हमारी कमजोरी है। क्यों भैया जी? राकेश जी समझ में आ रही है? क्योंकि भगवान महावीर की देशना 66 दिन तक नहीं खिली। कितने दिन? क्या वहां पात्र नहीं थे क्या? क्या मोक्ष मार्गी नहीं थे क्या? बताइए, थे कि नहीं? सभी थे। और वाणी क्यों नहीं खिली? क्या झेलने वाले नहीं थे क्या? क्या गर्दन नहीं थे क्या?
क्या उनका पुण्य कम था क्या? नहीं, सबके पास पुण्य था, सबके पास शक्ति थी। याद रखना, सभी मोक्ष मार्गी थे, परंतु वाणी क्यों नहीं खिले? मात्र इसलिए कि जितने समोषण में थे ना, वो मोक्ष मार्गी थे, प्रचारक नहीं थे। क्या नहीं थे? वो मोक्ष मार्गी तो थे, परंतु भगवान महावीर की देशना जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके भाव नहीं थे। समझ में आ गया ना? सभी मोक्ष मार्गी थे। तो क्या हुआ? हा? किसको बुलाया है जी? इंद्रभूति को। और वो जैसे ही आया, जैसे उसने उस मानस्तंभ को देखा, किसको देखा? मानस्तंभ को देखा, और कपड़े उतर नहीं पाए। उससे पहले तो क्या होने लगी? देशना होने लगी। विचार करना थोड़ा सा है। और मन पर्याय ज्ञान हो गया, और उसे गर्धर की उपाधि भी प्राप्त हो गई। गर्धर की उपाधि से भूषित किया गया। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। क्योंकि शेरनी का दूध, समझ में आया? जब भी टिकेगा और सुरक्षित रहेगा तो श्रवण पात्र में ही रहेगा, बाकी की पात्रों में वह शेरनी का दूध सुरक्षित नहीं रह सकता। समझ में आया भैया जी? दिनेश भैया, विचार कर लेना। तो मैंने कहा कि अगर आपको देशना सुनानी है तो देशना वालों के पास जाओ। कहाँ जाओ? अगर तुझे भगवान बनना है, भगवान के स्वरूप में तुझे ढलना है, समझा? अपनी आत्मा को भगवान के स्वरूप में देखना है, तो कहां आ जा? तो मेरे पास आ जा। कहां आ जा? एक बार बौद्ध भिक्षुक उन्होंने भी दिगंबरी दीक्षा ली थी शुरू में। आप उनका इतिहास उठाएंगे तो, परंतु परिसर सहन नहीं हुई, जय नहीं हुई, और क्षुधा के कारण और उन्होंने क्या किया? समझ में आया? उन्होंने जो है विपरीत क्रिया करने पर, और जो वन देवता था उसने कहा या तो अपनी इस बाना को बदलो और नहीं तो हम तुमको दंडित कर देंगे। क्या कर देंगे? उन्होंने क्या किया? गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, और जब धारण करने का दुकान तो चला नहीं है, कहे जीव जो इतना शैतान है भैया जी, कोई रुक ही नहीं सकता, कुछ न कुछ चाहिए इसे, समझा? कुछ न कुछ करना है, क्योंकि कसाई इस जीव से अनादिकाल से क्या है? मोहब्बत है, समझा? मतलब उसे प्रेम है, स्नेह है। किससे? कसाओं से। लव जी, समझ आया?
हुआ क्या, एक दिन किसी भक्त ने पूछ लिया, किससे, गौतम वो बुद्ध से, कि साहब आप ना इतना ध्यान कराते हो, समझा, सब भिन्न भिन्न कर देते हो, सब कुछ जो है इतना आपके पास ज्ञान है, पर अभी तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, मतलब आत्मा के बारे में ही नहीं बताया। आपने सब बता दिया कि आप सुखी कैसे रह सकते हो, आप परिवार के बीच में कैसे अपने आनंद में रह सकते हो, अपने व्यापार कैसे चला सकते हो, कैसे शांति मिल सकती है संसार में रहते हुए, आपने सब कुछ बता दिया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि भगवान कैसे बनाया जाता है। आपने जीने की कला सब कुछ बता दी, परंतु आपने मरने की कला नहीं बताई। तो क्या कहा बुद्ध ने, हाँ, ये कहा कि भाई जीने की कला तो मैं बता सकता हूं, परंतु मरने की और भगवान बनने की कला भगवान महावीर बता सकता है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य यहां यह है, विचारनीय बात है कि जब तक हमारे अंतरंग से, आज दीक्षा बाद में लेता है, अहंकार पहले होता है। क्या होता है? दीक्षा बाद में लेता है, भगवान के मोक्ष मार्ग में बाद में चलता है, परंतु अहंकार पहले होता है। क्या मेरे को माइक अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीचे को कर रहा, हाँ तुम्हारी बात है, समझ में आया? माइक अच्छा होगा कि नहीं, भीड़ होगी कि नहीं, कैसे भीड़ जुटाई जाएगी? राकेश जी ध्यान रखना, बड़ा बड़ा, हाँ, क्योंकि जब टॉपिक आता तो मैं चौथा मैं किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, ठीक है ना, किसी का मेरे कटाक्ष है। पर कहने का तात्पर्य है कि जब जो दीक्षा लेते समय अगर भगवान बनने का उसका अगर क्या अंतरंग में भाव है तो भगवान बन जाएगा, और प्रभावना का भाव है, समझा, तो संसार में बह जाएगा। पत्रकार जी, मोक्ष मार्ग में तो लगेगा, परंतु एक गाड़ी होती है कि दिल्ली से बैठो, समझ में आ, सीधी कहां इटावा रुकेगी, कोई स्टेशन नहीं बीच में, क्यों राकेश जी? और एक गाड़ी होती छुक वाली, मोक्ष मार्गी तो सभी हैं, जो उपदेश दे रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी है, ठीक है, जो प्रभावना कर रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी हैं, हाँ, और जो अपने साथ में समूह बना रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी हैं, ये सभी बंधनी हैं। समझ आ गया? पांच सही पूछा जाए, क्या निकट मोक्ष मार्गी वो है कि दीक्षा के सबने कहा कि मुझे कुछ नहीं आडंबर में पड़ना है, मुझे अपनी आत्मा को भगवान बनाना है। समझ में आ गया? एक निकट भव्य, समझा, एक दूर भव्य और एक दूरयान दूर भव्य। समझ में आगे नहीं आया? और जो भव्य है उसे कभी न कभी तो रास्ता मिल ही जाएगी, क्यों भैया जी? क्यों आचार्य भगवंत ने कहा है, कौन कौन स्वामी ने रहन सहन आपने पढ़ा होगा, और मैं उस लाइन को बार बार कहता हूं कि दो कार आपके लिए है, दो कार हमारे लिए हैं। साधु के लिए बस दो ही कार गए हैं, या तो ध्यान करो और या अध्ययन करो, तीसरा कोई कार नहीं। और अध्ययन किसका करो? अध्ययन किसका करो? अपना करो, दूसरे का नहीं।
अपना अध्ययन करेंगे स्वदृष्टि जाएगी, और दूसरे का अध्ययन करेंगे तो परदृष्टि जाएगी, और परदृष्टि जब जाएगी तो ये आत्मा परमात्मा बनने में थोड़ी देरी लगाएगी। क्या लगाएगी? समझ में आ गया? दिनेश जी मेरे भी काम में कह दो। हाँ, मैं समझ में नहीं आती। वो नहीं दीक्षा ले रहे, आपने दीक्षा ले लेना, वो नहीं लेंगे, राकेश नहीं लेंगे, मेरी बात हो चुकी है, समझा? वो कहे मैं जाने कैसे कैसे है, मैं किसी राजकुमारी को पकड़ा, अब मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ, उनका वचन दिया हुआ है जीते जीते साथ निभाएंगे। समझा? आप काम में बात मत करो। हाँ? तो बात चलेगी कहां पर? कहां बात चल रही थी? भूल गए? हाँ, आगे लिखाई पीछे जबाई। हाँ, समझा? कहने का तात्पर्य है अपना अध्ययन करेंगे, समझा? तो हम कौन बन जाएंगे? कौन बन जाए? भगवान बन जाएंगे। और दूसरे का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। पर जैन सिद्धांत कहता है क्या कि हमें किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं। क्या अपनी करना गुलामी करनी है तो अपनी आत्मा की गुलामी करो। अप्पा सब अप्पा, अप्पा में रमण कर जाओ। अप्पा अप्पा में रमण करेंगे तो एक दिन क्या पप्पा बन जाएंगे। समझाया? और अप्पा अप्पा में रमण नहीं करेंगे तो दूसरे से पप्पा कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे भैया जी? ध्यान रखना। और कहते ना पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे, पापा पापा सुनते हैं, अपना माथा धुनते हैं। भैया जी समझ आया? अरे ना किसी से पापा कहना है और ना किसी से पापा कहलवाना है, इसलिए अपना अप्पा अप्पा में ही रमण कर जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ यहां विराम लेंगे। और ज्ञान का मद, ठीक है, हमारे अंदर बहुत पड़ा हुआ है, समझा? अगर सिद्ध शिला से भगवान भी आ जाए फिर भी हम अपने ज्ञान से जो ठान लिया उसको नहीं हटेंगे। ऐसे ज्ञान के मत को हमें क्या करना है? चूर्ण करना है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की विचार कर लेना। तो मैंने कहा कि अगर आपको देशना सुनानी है तो देशना वालों के पास जाओ। कौन जाओ? अगर तुझे भगवान बनना है, भगवान के स्वरूप में तुझे ढलना है, समझा? अपनी आत्मा को भगवान के स्वरूप में देखना है तो कहां आ जा? तो मेरे पास आ जा। कहां आ जा? एक बार बौद्ध भिक्षुक, उन्होंने भी दिगंबरी दीक्षा ली थी शुरू में। आप उनका इतिहास उठाएंगे तो, परंतु परिचय सहन नहीं हुई, जय नहीं हुई, और क्षुधा के कारण और उन्होंने क्या किया समझ में आया? उन्होंने जो है विपरीत क्रिया करने पर, और जो वन देवता था उसने कहा या तो अपनी इस बाना को बदलो और नहीं तो हम तुमको दंडित कर देंगे। क्या कर देंगे? उन्होंने क्या किया? गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, और जब धारण करने का दुकान तो चला नहीं है, क्योंकि जीव जो इतना शैतान है
भैया जी कोई रुक ही नहीं सकता, कुछ न कुछ चाहिए इसे, समझा? कुछ न कुछ करना है, क्योंकि कसाई इस जीव से अनादिकाल से क्या है? मोहब्बत है, समझा? मतलब उसे प्रेम है, स्नेह है, किससे? कसाओं से। लव जी समझ में आया? हुआ क्या, एक दिन किसी भक्त ने पूछ लिया, किससे? गौतम वो बुद्ध से, कि साहब आप ना इतना ध्यान कराते हो, समझा? सब भिन्न भिन्न कर देते हो, सब कुछ जो है इतना आपके पास ज्ञान है, पर अभी तक आपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, मतलब आत्मा के बारे में ही नहीं बताया। आपने सब बता दिया कि आप सुखी कैसे रह सकते हो, आप परिवार के बीच में कैसे अपने आनंद में रह सकते हो, अपने व्यापार कैसे चला सकते हो, कैसे शांति मिल सकती है संसार में रहते हुए, आपने सब कुछ बता दिया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि भगवान कैसे बनाया जाता है। आपने जीने की कला सब कुछ बता दी, परंतु आपने मरने की कला नहीं बताई। तो क्या कहा बुद्ध ने? हाँ, ये कहा कि भाई जीने की कला तो मैं बता सकता हूँ, परंतु मरने की और भगवान बनने की कला भगवान महावीर बता सकता है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य यहां यह है, विचारनीय बात है कि जब तक हमारे अंतरंग से आज दीक्षा बाद में लेता है, अहंकार पहले होता है। क्या होता है? दीक्षा बाद में लेता है, भगवान के मोक्ष मार्ग में बाद में चलता है, परंतु अहंकार पहले होता है। क्या मेरे को माइक अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीचे पकड़ लो। हाँ तुम्हारी बात है, समझ में आया? माइक अच्छा होगा कि नहीं, भीड़ होगी कि नहीं, कैसे भीड़ जुटाई जाएगी? राकेश जी याद रखना, बड़ा बड़ा, हाँ, क्योंकि जब टॉपिक आता तो मैं चौथा मैं किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, ठीक है ना, किसी का मेरे कटाक्ष है। और कहने का तात्पर्य है कि जब जो दीक्षा लेते समय अगर भगवान बनने का उसका अगर क्या अंतरंग में भाव है तो भगवान बन जाएगा, और प्रभावना का भाव है, समझा, तो संसार में बह जाएगा। पत्रकार जी, मोक्ष मार्ग में तो लगेगा, परंतु एक गाड़ी होती है कि दिल्ली से बैठो, समझ में आ, सीधी कहां इटावा रुकेगी, कोई स्टेशन नहीं बीच में। क्यों राकेश जी? और एक गाड़ी होती छुक वाली, मोक्ष मार्गी तो सभी है, जो उपदेश दे रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी है, ठीक है, जो प्रभावना कर रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी हैं, हाँ, और जो अपने साथ में समूह बना रहे हैं वो भी मोक्ष मार्गी हैं, ये सभी बंधनी हैं। समझ आ गया? पांच सही पूछा जाए, क्या निकट मोक्ष मार्गी वो है कि दीक्षा के सबने कहा कि मुझे कुछ नहीं आडंबर में पड़ना है, मुझे अपनी आत्मा को भगवान बनाना है। समझ में आ गया? एक निकट भव्य, समझा, एक दूर भव्य और एक दूरियान दूर भव्य। समझ में आगे नहीं आया? और जो भव्य है उसे कभी न कभी तो रास्ता मिल ही जाएगी,
क्यों भैया जी? क्यों आचार्य भगवंत ने कहा है, कौन कौन स्वामी ने रहन सहन आपने पढ़ा होगा, और मैं उस लाइन को बार बार कहता हूं कि 2 कार आपके लिए, 2 कार हमारे लिए हैं। साधु के लिए बस 2 ही कार गए हैं, या तो ध्यान करो और या अध्ययन करो, तीसरा कोई कार नहीं। और अध्ययन किसका करो? अध्ययन किसका करो? अपना करो, दूसरे का नहीं। अपना अध्ययन करेंगे स्वदृष्टि जाएगी, और दूसरे का अध्ययन करेंगे तो परदृष्टि जाएगी, और परदृष्टि जब जाएगी तो ये आत्मा परमात्मा बनने में थोड़ी देरी लगाएगी। क्या लगाएगी? समझ में आ गया? दिनेश जी मेरे भी कान में कह दो। हाँ, मैं समझ में नहीं आती। वो नहीं दीक्षा ले रहे, आपने दीक्षा ले लेना, वो नहीं लेंगे, राकेश नहीं लेंगे, मेरी बात हो चुकी है, समझा? वो कहे भाई जाने कैसे कैसे है, मैं किसी राजकुमारी को पकड़ा, हम मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ, उनका वचन दिया हुआ है, जीते जीते साथ निभाएंगे। समझा? आप काम में बात मत करो। हाँ? तो बात चले कहां पर? कहां बात चल रही थी? भूल गए? हाँ, आगे लिखाई पीछे सफाई। हाँ, समझा? कहने का तात्पर्य है अपना अध्ययन करेंगे, समझा? तो हम कौन बन जाएंगे? कौन बन जाए? भगवान बन जाएंगे। और दूसरे का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। और जैन सिद्धांत कहता है क्या कि हमें किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं। क्या अपनी करना गुलामी करनी है तो अपनी आत्मा की गुलामी करो। अप्पा सब अरप्पा, अप्पा में रमण कर जाओ। अप्पा अप्पा में रमण करेंगे तो एक दिन क्या पप्पा बन जाएंगे। समझाया? वो अप्पा अप्पा में रमण नहीं करेंगे तो दूसरे से पप्पा कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे भैया जी? ध्यान रखना। और कहते ना पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। पापा पापा सुनते हैं, अपना माथा धुनते हैं। भैया जी समझ आया? अरे ना किसी से पापा कहना है और ना किसी से पापा कहलवाना है, इसलिए अपना अप्पा अप्पा में ही रमण कर जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ यहां विराम लेंगे। और ज्ञान का मद, ठीक है, हमारे अंदर बहुत पड़ा हुआ है, समझा? अगर सिद्ध शिला से भगवान भी आ जाए फिर भी हम अपने ज्ञान से जो ठान लिया उसको नहीं हटेंगे। ऐसे ज्ञान के मद को हमें क्या करना है? चूर्ण करना है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की